नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों की जो महापंचायत है वह संपन्न कराई जा चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और दोस्तों, इस पर क्या कुछ आप सभी को राहत दी गई है उसके बारे में बात निश्चित तौर पर करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आज आप महापंचायत से प्रसन्न हैं अथवा नहीं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि क्या कुछ नई सौगातें हैं जो कि आप सभी को दी गई है, और मैं आपको बता दूं कि जल्द ही आप सभी के लिए डीपीआई की ओर से आदेश भी जारी किए जाएंगे जो कि आज आपके लिए महापंचायत में ऐलान किए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या कुछ नई सौगातें हैं जो आप सभी अतिथि शिक्षकों को दी जा चुकी है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अतिथि शिक्षकों को अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था रहने वाली है। यानी पहले जो कालखंड वाइज आप सभी को मानदेय दिया जाता था और साथ ही में एक दिन में 4 अधिकतम पीरियड पढ़ाने के लिए आपको दिए जाते थे, उसे बंद करते हुए अब से आपको मंथली यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। और यह वृद्धि किस अकॉर्डिंग की गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक साथी हैं उन्हें 18,000 रुपए मासिक दिया जाएगा। साथ ही में वर्ग 2 के लिए 14,000 रुपए मासिक, साथ ही में वर्ग 3 के लिए 10,000 रुपए मासिक दिए जाएंगे। तो कहना यह है कि अतिथि शिक्षकों को पहले वर्ग 1 में 9,000 रुपए दिए जाते थे तो उसे बढ़ाकर अब 18,000 रुपए किए गए। साथ में अतिथि शिक्षक वर्ग 2 को पहले 7,000 रुपए दिए जाते थे तो उसे बढ़ाकर अब 14,000 रुपए, और साथ ही में वर्ग 3 अतिथि शिक्षकों को पहले जो 5,000 रुपए दिए जाते थे उसे बढ़ाकर अब 10,000 रुपए, यानी डबल मानदेय में वृद्धि की जा चुकी है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अतिथि शिक्षकों का जो अनुबंध है पूरे 1 साल के लिए अब रहने वाला है। यानी जो पहले आपको सिर्फ 10 महीने ही कार्य दिए जाते थे तो उसे बढ़ाकर अब 12 महीने की सेवा काल यहाँ पर दी जा चुकी है। और साथ ही में यहाँ पर अनुबंध की जो पात्रता है उसे बढ़ाकर 1 साल के लिए किया गया है और 1 साल बाद फिर से आप सभी का अनुबंध किया जाएगा। यानी जैसा कि संविदा कर्मचारियों के लिए हुआ करता था तो ठीक उसी प्रकार से अनुबंध की स्थितियां यानी एसएमसी गठन के बाद की जानी है हर 1 साल। और साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि यह जो अनुबंध है वह पूरे 1 साल के लिए चलने वाला है। यानी बीच में इस प्रकार की कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही में शिक्षक भर्ती में यहाँ पर आप सभी के जो आरक्षण है उसे पहले 25% ही दिए जाते थे जिसे बढ़ाकर अब 50% किया गया है। यानी शिक्षक भर्ती में अब से आप सभी को यहाँ पर 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी के साथ उच्च शिक्षा विभाग के अकॉर्डिंग, यानी जैसा कि अतिथि विद्वानों में होता आ रहा था तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को 1 वर्ष के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, 2 वर्ष के लिए 8 अंक और 3 वर्ष के लिए 12, तो 4 वर्ष के लिए 16 और 5 वर्ष के लिए 20 अंक, और जो कि मैक्सिमम रखा गया है। यानी अगर कोई अतिथि शिक्षक 14-15 सालों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं तो भी उन्हें मैक्सिमम 20 अंक ही दिया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है। हालांकि जो आपके शिक्षक भर्ती में 50% की क्राइटेरिया रखी गई है रिजर्वेशन की, तो वे निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 5 सालों से जो अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं उन्हीं को यह लाभ मिलने वाला है। हालांकि फाइनल डिसीजन यहाँ पर तभी हो पाएगा जबकि डीपीआई की ओर से आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आप सभी के मानदेय की जो व्यवस्थाएं हैं 2 से 3 तारीख को आप सभी के मानदेय का भुगतान हो सके, इसके लिए भी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाएगी। तो कहना यह है कि अगर आप पात्रता परीक्षा पास हैं और आप लंबे समय से सेवाएं देते आ रहे हैं तो यहाँ पर आप यह मानकर चल सकते हैं कि आगामी समय में आपका नियमितीकरण हो जाएगा। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि पात्रता परीक्षा अगर आप कोई भी क्वालिफाई हैं तो उसे वैलिड किया जाएगा। कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि आगामी समय में आपकी पात्रता परीक्षा संपन्न कराई जाएगी और उसी पात्रता परीक्षा में आपको क्वालिफाई होना कंपलसरी है, अन्यथा की स्थिति में आपको नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, बल्कि पात्रता परीक्षा अब तक आप कोई भी क्वालिफाई किए हैं तो आपको नियमितीकरण का लाभ सीधे दिया जाएगा। साथ ही में जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि आरटीई के रूल के अकॉर्डिंग ही आपको नियमितीकरण दिया जाएगा। तो कहना यह है कि आपको बीएड या डीएड डिग्रीधारी होना कंपलसरी है और साथ ही में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। और दोस्तों, जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, वही चीजें दी गई हैं आप सभी को जो हमने कहा था। आप सभी के लिए हमने कहा था कि लगभग 50%
अधिकतम आपको रिजर्वेशन दिया जाने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। हालांकि हमारे द्वारा आपके लिए बताया गया था कि अवकाश की पात्रता होगी, तो यहाँ पर वह नहीं दिया गया। साथ ही में प्रमोशन, पदोन्नति और नई शिक्षक भर्ती के लिए भी हमारे द्वारा बताया गया था कि पद लॉक होने की संभावनाएं हैं, तो यहाँ पर वह लाभ भी आप सभी के लिए नहीं दिया गया, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। दोस्तों इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बात और कही गई है कि इतने दिनों में बहुत ही अनुशासित तरीके से अपनी बात रखने का काम किया है। हम आपकी जिंदगी अनिश्चित नहीं रहने देंगे, निश्चितता लेकर ही आएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रही है बातें कि डीपीआई की ओर से जो आदेश जारी किए जाएंगे वह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपके लिए लाभकारी ही रहने के प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि जो ये आपके लिए आरक्षण की क्राइटेरिया है, ये आपके कार्य अनुभव के अकॉर्डिंग ही आपको इसका लाभ दिया जाएगा, जैसा कि संविदा कर्मचारियों को दिया गया है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अतिथि शिक्षकों के लिए क्या कुछ सौगातें दी गई, तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कम समय के साथ ही हम आप तक ज़्यादा जानकारी देना पसंद करते हैं। इसी के साथ मैं बात करूँ आपके साथ कि और क्या है आपके लिए खास, तो मैं आपको बता दूँ कि क्या कुछ महत्वपूर्ण लाभ है जो नहीं दिए गए इसके बारे में, कि जैसा कि पदोन्नति, स्थानांतरण से जो शिक्षक आते हैं उन्हें लॉक नहीं किया गया, यानी आप सभी का पद लॉक नहीं किया गया। साथ ही में आपको अवकाश की पात्रता भी नहीं दी गई। साथ ही में दुर्घटना बीमा के भी यहाँ पर लाभ होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बाद भी नहीं दिए गए। लेकिन डीपीआई की ओर से जो फाइनल आदेश जारी किए जाएंगे उससे बातें स्पष्ट हो पाएंगी। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि डीपीआई के आदेश कब तक जारी किए जाने की संभावनाएं यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगले ही हफ्ते आप सभी को डीपीआई की ओर से आदेश देखने को मिल जाएंगे। कहना यह है कि लगभग 10 सितंबर तक आप सभी को डीपीआई की ओर से आदेश देखने को मिल जाएंगे। हालांकि प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही थी कि जो कि लोक शिक्षण संचालय छत्तीसगढ़ की ओर से आदेश जारी किए गए थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 31/7/2023 की स्थिति में ही यहां पर डीपीआई की ओर से आदेश जारी किए गए थे छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से। और यहां पर बताया गया था, स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे कि उपरोक्त पत्र के अनुसार वर्तमान में जहां पर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहां पर किसी नियमित शिक्षक की सीधी भर्ती, यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि नियमित शिक्षक की सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं किया जाना है। साथ ही में पदरिक्त की जानकारी उपलब्ध कराते समय शासन निर्देश का कड़ाई से पालन किया जावे। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से जो अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर निर्णय लिया गया था, काफ़ी अच्छा निर्णय था, और इसी के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में भी हमारे द्वारा संभावनाएं जताई जा रही थी कि निश्चित तौर पर कुछ ऐसे ही अपडेट्स यानी खुशखबरी आप तक देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर आपसे संबंधित यह अपडेट्स देखने को नहीं मिली, लेकिन आगामी समय में आपके शिक्षक भर्ती से या आपसे संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। और जैसा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं कि आप तक सही अपडेट्स ही हम आप तक लेके आते रहते हैं। दोस्तों हम आप तक महापंचायत से लेकर अब तक की जितनी भी जानकारी दिए हैं तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से सही है, और जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो कहना यह है कि स्टडी नीड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। और क्या आप इस महापंचायत से खुश हैं अथवा नहीं, अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।